माता शबरी कौन थी? क्या थी उनके पूर्व जन्म की कहानी? शबरी भीलनी का नाम हम सभी जानते हैं। वह शबरी भीलनी पूर्वजन्म में महारानी थी। एक बार वे राजा के साथ कहीं यात्रा पर गई थी। वहां से वापस लौटते वक्त रास्ते में उन्होंने एक गांव की चौपाल पर एक चबूतरे पर बैठकर किसी संत पुरुष को सत्संग करते देखा। गांव के कुछ लोग वहां बैठकर उनका सत्संग सुन रहे थे। महारानी ने राजा से कहा, यात्रा में मंदिर के भगवान के दर्शन तो किए, किंतु जिस संत के हृदय में से भगवान बोलते हैं, उस भगवान की वाणी भी सुनते जाएं। आप रथ खड़ा रखिए। आज निर्जला 11 है और सत्संग के 2 वचन सुनने का मौका मिला है तो उसका लाभ ले लें। किंतु राजा को यह अच्छा न लगा। उसने रानी की बात न मानी और रथ को आगे चलने की आज्ञा दे दी। जिसकी बुद्धि सात्विक नहीं होती उसे अच्छी बातें नहीं सूझती। जिसको शराब पीने की अथवा अन्य कोई खराब आदत पड़ गई हो, उसकी बुद्धि तो इतनी स्थूल हो जाती है कि यदि दूसरा कोई अच्छी बात समझाए तो भी उसकी समझ में नहीं आती, और यदि थोड़ी समझ में आ भी जाए तो उसके अनुसार फिर भी नहीं चल सकता। महारानी को हुआ कि जो संत पुरुषों के सत्संग और दर्शन से वंचित रखे, ऐसा रानी का पद किस काम का है? ऐसा महारानी का पद मुझे नहीं चाहिए। ऐसे हीरे जवाहरात और श्रृंगार मुझे नहीं चाहिए। महारानी ने प्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरा दूसरा जन्म हो तो ऐसा जुल्म न हो, ऐसी तू दया करना। हीरे और मोती पहनूं किंतु अपनी काया का कल्याण न कर सकूं, आत्मा की उन्नति न कर सकूं तो मेरा जीवन व्यर्थ है। हे प्रभु, मुझे दूसरा जन्म भले किसी साधारण भील के घर मिले, भले मैं भीलनी कहलाऊं, किंतु गुरु के द्वार पर जाकर तेरा भजन करूं और तुझे पाने का यत्न कर सकूं, ऐसी दया करना। वही महारानी दूसरे जन्म में शबरी भीलनी हुई। मातंग ऋषि के आश्रम में रहकर सेवा करने लगी। शबरी आश्रम को झाड़ बुहार कर स्वच्छ करती, पेड़ पौधों में पानी सींचती और दूसरी भी कई छोटी बड़ी सेवाएं करती एवं हरि का स्मरण करती। गुरु ने उससे कहा था कि एक दिन राम अवश्य यहाँ आएंगे। तब से वह बड़े धैर्य एवं प्रेम से राम के आने की राह देखती। कभी वह सरोवर के किनारे बैठकर ध्यान करती तो कभी किसी वृक्ष पर चढ़कर राम के आने की राह देखती। शाम को वृक्ष से थोड़ी निराशा के साथ नीचे उतरती, किंतु हतोत्साहित न होती। संसार से विदा लेते समय गुरुजी ने कहा था कि शबरी, एक दिन राम जरूर यहाँ आएंगे। अतः गुरु के वचनों को शबरी ने सिरमाथे पर रखा। अविश्वास के साथ पूछा नहीं कि कब आएंगे, आएंगे कि नहीं। सत्य कहते हैं कि असत्य, उसे तो राम अवश्य आएंगे, ऐसा विश्वास है। महारानी में से शबरी भीलनी बनी उस शबरी की आत्मा कितनी दिव्य होगी और श्री राम के दर्शन की कैसी तत्परता होगी। रोज आश्रम की सफाई करे, नए फल फूल तैयार करे और श्री राम के आने की राह देखे। अत्यंत सादा एवं सात्विक जीवन जिए और श्री राम के दर्शन की आतुरता में अपना दिन बिताए। यही उसका जीवन क्रम हो गया। जब श्री राम जी ने कबंध राक्षस के पास से शबरी के विषय में सुना, तब वे सीता को ढूंढना भूल गए और उन्हें शबरी के आंगन में पहुंचने की आतुरता हो उठी। राम और भरत का भ्रातृप्रेम विख्यात है, किंतु शबरी ने प्रेम की एक नवीन ध्वजा फहराई है। प्रेम तो स्वतंत्र है। प्रेम यदि खून के संबंध में रुक जाता है तो मोह कहलाता है, और रुपयों के संबंध में अटक जाता है तो लोभ कहलाता है। किंतु केवल प्रेम के लिए ही प्रेम होता है, तब परमात्मा प्रकट हो जाता है।
शबरी के प्रेम के कारण राम का प्रेम जागृत हुआ है। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, अब सीता की खोज फिर करेंगे। पहले तो मुझे शबरी के प्रांगण में जाना है। श्री रामचंद्र जी को जो कोई भी मिले उससे शबरी का पता पूछते पूछते पगडंडियों पर से शबरी के द्वार की ओर जा रहे हैं। इधर शबरी ने पेड़ के ऊपर से दूर तक दृष्टि डालकर देखा तो तीर कमान के साथ आते हुए श्री राम लक्ष्मण दिखे। तब उसे लगा कि निश्चय ही ये दोनों भाई मेरे राम लखन ही होंगे। शबरी के पवित्र प्रेम के कारण प्रभु ने क्षमा मांगी है। प्रेम एकांगी नहीं हो सकता वरना परस्पर होता है। जिस व्यक्ति को तुम प्रेम करते हो उसके हृदय में तुम्हारे लिए नफरत ही पैदा होगी। जिसके लिए तुम बुरा चाहोगे उसके मन में भी तुम्हारे लिए बुरे भाव ही आएंगे और जिसके लिए तुम अच्छाई चाहोगे उसके मन में भी तुम्हारे लिए अच्छे विचार आएंगे और आएंगे ही। शबरी ने भगवान की आतुरता पूर्वक राह देखी और राम जी आए। शबरी ने श्री राम जी का पूजन किया और रोज की तरह जो फल फूल कंदमूल श्री राम जी के लिए संभाल कर रखे थे वे श्री राम जी को दिए। उसने झूठे बेर तक श्री राम जी को खाने के लिए दिए। श्री राम जी को उस प्रेम की मधुरता का ऐसा स्वाद लगा कि सीता जी की सेवा और कौशल्या जी का वात्सल्य भाव भोजन तक वे भूल गए। श्री राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, आज तक भोजन तो बहुत किया किंतु ऐसा भोजन तो कभी मिला ही नहीं। श्री कृष्ण तो लीला करते हैं किंतु श्री राम जी विनोद में भी झूठ नहीं बोलते। लक्ष्मण जी ने श्री राम की ओर देखा एवं यह तो भीलनी के झूठे बेर है, ऐसा भाव उनके मन में आया। श्री राम जी को हुआ कि इस प्रेम सरिता के पावन आचमन के बिना, इस पवित्र प्रसाद को लिए बिना लक्ष्मण रह जाएगा। अतः श्री राम ने एक मुट्ठी भरकर बेर लक्ष्मण जी को दिए और कहा, लक्ष्मण, ये बेर तुम खा लो, देखो कितने मीठे हैं। लक्ष्मण जी ने श्री राम की आज्ञा मानी और बेर खाए। लक्ष्मण और श्री राम जी शबरी को देखते हैं, उसकी झोपड़ी को देखते हैं। लक्ष्मण को तो शबरी का एवं झोपड़ी का बाह्य आकार दिखता है किंतु श्री राम जी को तो शबरी में अपना स्वरूप ही दिखता है क्योंकि श्री राम की दृष्टि ज्ञानमयी है। लक्ष्मण जी ने शबरी से पूछा, इस घोर अरण्यवन में तुम अकेली रहती हो? मतंग ऋषि को देहांत हुए तो काफी समय हो चुका है। शबरी ने कहा, मैं अकेली नहीं रहती हूँ। यहाँ आश्रम में हिरण हैं, मोर हैं और सर्प भी विचरण करते हैं। उनके रूपों में जब श्री राम मेरे साथ हैं, तो मैं अकेली कैसे कहलाऊं? एक ही राम सब में बस रहे हैं, तो डर किसका और डर किससे है? श्री राम और शबरी का वार्तालाप हुआ है जिसे लक्ष्मण ने सुना। तब उन्हें लगा कि भरत मिलन तो मैंने देखा है किंतु यह शबरी मिलन तो उसकी अपेक्षा भी अनोखा है। भरत जी का तो आग्रह था, प्रार्थना थी कि श्री राम आप अयोध्या चलिए। शबरी की तो कोई प्रार्थना नहीं है, वह रहने के लिए भी नहीं कहती है और कहीं जाने के लिए भी नहीं कहती है। अब शबरी नहीं रही और श्री राम नहीं रहे, दोनों एक हो गए हैं। जैसे एक कमरे में दो दियों का प्रकाश हो तो किस दिए का कौन सा प्रकाश है, यह पहचानना और उसे अलग करना संभव नहीं है। ऐसा ही शबरी एवं श्री राम का प्रेम प्रकाश है और दोनों के प्रकाश पुंज को लक्ष्मण जी निहार रहे हैं। कुछ समय पश्चात शबरी श्री राम एवं लक्ष्मण जी को आश्रम दिखाने के लिए ले गई थी और यहाँ मेरे गुरुदेव रहते थे, यहाँ मेरे गुरुदेव ने तपस्या की थी, यहाँ मेरे गुरु भाई रहते थे, ऐसा कहकर सब स्थान बताए।
घूमते घूमते एक जगह लक्ष्मण जी को रस्सी पर किसी साधु पुरुष के कपड़े सूखते हुए दिखे। मानो अभी अभी स्नान करके किसी ने कपड़े सुखाने के लिए डाले हों। ऐसे गीले कपड़े देखकर लक्ष्मण जी को आश्चर्य हुआ कि शबरी अकेली रहती है और यहाँ पर ये धोती, लंगोटी आदि किसी साधु पुरुष के कपड़े कैसे सूख रहे हैं। श्री लक्ष्मण जी के संदेह को मिटाने के लिए श्री राम जी ने कहा, शबरी के गुरुदेव स्नान करके ध्यान में बैठे और ध्यान में ही महासमाधि को प्राप्त हो गए। वर्षों बीत जाने पर भी शबरी को ऐसा ही लगता है कि उसके गुरुजी यही हैं। शबरी के मन की भावना के कारण हवा एवं सूर्य की किरणों ने अपना स्वभाव बाधित किया है। कपड़े अभी तक वैसे के वैसे ही हैं। इस बात को सुनकर शबरी को पूर्व स्मृति ताजी हो उठी। शबरी, तुम्हारे द्वार पर श्री राम आएंगे। गुरु का वचन याद आ गया। श्री राम आए। साक्षात राम के तो दर्शन हुए ही साथ राम तत्व में अति शांति भी मिली। शबरी का संकल्प पूरा हुआ। रस्सी के गीले कपड़ों पर जो भावना थी वह विलीन हो गई। थोड़ी तात्विक चर्चा हुई। इतने में तो कपड़े सूखकर नीचे गिर पड़े। ओ गुरुदेव, आपने अपनी नश्वर देह त्याग दी। अब मुझे भी आपके चिदाकाश स्वरूप में ही विलीन होना है। शबरी का मस्तक श्री राम जी के चरणों में गिर पड़ा। श्री राम लखन के पावन हाथों से शबरी की अंत्येष्टि हुई। धन्य है माता शबरी और श्री राम। आशा करती हूँ यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ एक और अच्छी कहानी के साथ।